Hello everyone. So this is Swamraj Chaudhary and I welcome you all to Lex Luminate. So today we'll be discussing about the similarities and differences between डिक्री एंड ऑर्डर. तो हम लोगों ने डिक्री के बारे में एक डिटेल वीडियो पूरा बना दिया है. तो उस वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा वो नोटिफिकेशन में, तो जाके वो वीडियो देखिए तो आपको डिक्री के बारे में पूरा पता चलेगा. तो जो डिक्री और ऑर्डर का सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम डील करेंगे. So before starting, I wanted to tell you that if you are liking our videos, then don't forget to like, share, and subscribe because knowledge, when shared, is multiplied. So both decree and order have some common similarities, and at the same time, they have some differences as well. So differences lies in the nature of the decision and not in the manner they are expressed. So now let us look at some of the similarities that both decree and order have. Both are adjudication of a court of law. Both are formal expressions of a decision. Both relate to the determination of a matter in controversy. Both are decisions of a court. So डिक्री और ऑर्डर दोनों ही एक कोर्ट ऑफ लॉ के एडजुडिकेशंस हैं. दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशंस है डिसीजन के. बोथ रिलेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन कंट्रोवर्सी. एक मैटर इन कंट्रोवर्सी अगर आता है कोर्ट में तो उसका डिटर्मिनेशन जो होता है वो आइदर एक डिक्री और एक ऑर्डर के माध्यम से होता है. सो बोथ आर डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट. So this is your homework. You have to see what is the definition of a court in law. Is a tehsildar court or an executive court comes within the definition of this definition of court? You have to see that. Then moving on to the differences. So what are the differences between order and decree? So this is a table which I have prepared for you all. So first difference is decree originates from a suit commenced by presentation of a plaint. तो डिक्री जो आता है वो प्लेंट के प्रेजेंटेशन के बाद ही आता है. पर ऑर्डर जो होता है इट मे अराइज आउट ऑफ अ सूट, इट मे अराइज आउट ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इट मे अराइज आउट ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन एज वेल. तो डिक्री एक एप्लीकेशन में नहीं आता है. So the second point of difference is a decree is an adjudication which conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. तो जब एक डिक्री पास होता है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है राइट्स ऑफ द पार्टीज को. इसके बाद नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर टू बी अंडरटेकन. देन द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डर इज एन ऑर्डर मे और मे नॉट कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज. तो यहाँ पे एक फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होता है. ऑर्डर एक फाइनल एडजुडिकेशन भी हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता है. अगर किसी ने एक एडवोकेट साहब ने अगर जाके कोर्ट में एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्टे के लिए, तो वहां पे कोर्ट क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है स्टे करने के लिए. तो स्टे करने के बाद भी तो प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, तो इसलिए ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है. पर ऑर्डर एक कंक्लूसिवली डिटरमाइन भी कर सकता है. सो इट मे और मे नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज. देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अ डिक्री मे बी डीम्ड डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री और फाइनल डिक्री. सो इसके बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो आपको वही वाले लिंक में जाके वो वाला वीडियो देखना है डिक्री के बारे में जो हमने अपने ही चैनल में अपलोड किया है. सो ऑर्डर का कोई डिस्टिंक्शन ऐसा नहीं है. सो जनरली द डिक्रीज आर अपीलेबल. तो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ये सब होता है डिक्री में. फर्स्ट अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द कोड. तो अगर कोड में प्रोहिबिटेड है, कोड यानी कि सीपीसी में अगर प्रोहिबिटेड है तो डिक्री अपीलेबल नहीं होगा. नहीं तो जनरली डिक्रीज अपीलेबल होते हैं. जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर्स मेंशन इन सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी रेड विथ ऑर्डर 43 रूल 1 व्हिच आर अपीलेबल. तो जनरली ऑर्डर्स जो होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट द वंस व्हिच आर मेंशन इन सेक्शन 104 read with order 43 rule 1. Then the last and final point of distinction is in case of a decree, second appeal lies to the high court on the grounds mentioned in section 100 cpc. तो अब सेक्शन 100 को, ये आपका होमवर्क है, सेक्शन 100 के बारे में देखिए, एक नोट भी प्रिपेयर करिए उसके बारे में. और मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. तो वहाँ पे ज्वाइन होइए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम जो आप सब ये नोट्स बनाएंगे तो हम देख सकते हैं और आपका स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं. तो सेकेंड अपील इन केस ऑफ डिग्री लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन 100 सीपीसी, बट नो सेकेंड अपील इन केस ऑफ द ऑर्डर्स. So this was all about the similarities and the differences between order and decree.
सो ये तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में या फिर किसी और भी एग्जामिन या फिर कोई सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।